यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, जो अकबर थे उन्होंने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर कराया था? फतेहपुर सीकरी में कराया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है, वर्ष आपको यहाँ पर बताना था। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यसेन। ठीक है, जो सूर्यसेन थे ये आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दीन इलाही की स्थापना करने वाले कौन थे? अकबर थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कौन से आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो ध्यान रखिएगा, जो आजाद हिंद फौज बनी थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था वो था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा एक मकसद नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है, देश बंधु किसे कहा जाता है? ठीक है, जो देश बंधु है ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका CR दास यानी कि चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला, निम्नलिखित में से उनके जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ध्यान किया, कौन सा जलाशय जो है रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है, शिल्प किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान के, इन्हें जो है पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, ये कौन करती है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था फ्रेंड्स। अगला है, SEZ से तात्पर्य है। ठीक है, जो SEZ है इससे तात्पर्य है, ये आपसे पूछ रखा था यहाँ पर, तो इससे क्या तात्पर्य है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा, तो ये आपका बैंकिंग कंपनियों के द्वारा व्यय किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? ठीक है, जो बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला, 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी, तो ये कितनी 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष। ठीक है, तो देखिए, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये आपका 1992 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। भारत में उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ये किसने दिया था? ये आपके केशव नंद भारती के मामले में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये आपका कौन से जो है आर्टिकल के अंतर्गत आ जाएगा? आर्टिकल 200। ठीक है, अनुच्छेद 200। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, तो
इनके सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। अगला है कौन सा देश द 6 सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये आपका जापान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। अगला है नाई द्वारा दर्पण में प्रयुक्त दर्पण होता है, ठीक है, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त जो है दर्पण कौन सा होता है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा ये आपका अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। सकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण हो जाती है, ऐसा जुड़ाव समांतर डैश कहलाता है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं। देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसी को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ठीक है, जो आवृत्ति मापने की इकाई है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, देखिए जो ऊष्मा की सुचालक है वो कौन सी आपकी? चांदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यदि x बराबर जो है √6 फिर √6 ठीक है और डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो x का मान क्या है? ध्यान रखिएगा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3, -2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दे रखा है कि यदि जो है 2n-1 हो इक्वल टू हो 1/8 के पावर n-3 हो तब n का मान होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पर यदि 1 के पावर 3 + 2 के पावर 3 प्लस डॉट 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 10 के पावर 3 हो बराबर 3025 हो तो 2 के पावर 3 + 4 के पावर 3 बराबर 20 के पावर 3 का मान क्या होगा? तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24,200। देखिए मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके भी प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको बता सकती हूँ, ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डिटेल सोल्यूशन इसका भेज दूँगी 7706974820, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है PDF भी मिल जाएगी। अगला है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतम दर पर दिया जाता है तो 300 अधिक प्राप्त होते हैं धनराशि है तो वो धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? -4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आषाढ़ की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ठीक है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो जो आषाढ़ की सभ्यता है इसके निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर विरासत शब्द का अर्थ है, ठीक है, जो विरासत शब्द है इसका क्या अर्थ है? पुरखों से प्राप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कहा जाता है ना पुरखों से, ये हमें विरासत में मिला यानी कि पुरखों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। निर्बल का विलोम है, ठीक है, जो निर्बल शब्द है इसका विलोम आपको बताना है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपसे पूछ रखा है तो ये आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगला है किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, तो ये आपका कौन सा देश था? बांग्लादेश था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये आपका गोरखपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 31 जनवरी को संपन्न 27वें पुरुष हेडबॉन्ड विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा ये किसने जीता था? ये आपके डेनमार्क ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। माइकल सोमरे को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपति कहा जाता है? तो इनको जो किस देश का कहा जाता है? पपुआ न्यू गिनी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो यह आपकी कौन सी देश की अधिकृत भाषा है? अफगानिस्तान की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भारत में पहली बार
GLV का प्रयोग कब किया गया था, ठीक है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो GSLV का प्रयोग है ये आपसे एग्जाम में पूछा था। इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया था, वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगला है भारतीय मूल के VA शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, ईमेल के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बहत डैश की मुद्रा है, जो बहत है ये डैश की मुद्रा है, तो ये आपकी कहाँ की मुद्रा है फ्रेंड्स, थाईलैंड की। अगर आपसे थाईलैंड की मुद्रा जो है कोई भी व्यक्ति पूछेगा ध्यान रखिएगा ये आपका बहत है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगला है अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको जो है अमर चित्र कथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपका 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पीसीबी का पूर्ण स्वरूप क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पीसीबी का यहाँ पर बताना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ये कौन थे, राजीव गांधी थे, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो कि आपके यहाँ पर 7 सितंबर यानी कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।